यीशु के प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, संत मत्ती के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 1 से 6 तक का वचन यीशु के पर्वत प्रवचन का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने ईश्वर के राज्य के नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को सिखाया। इस विशेष वचन में प्रभु न्याय करने की प्रवृत्ति, आत्मिक पवित्रता और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यीशु यहूदियों के उन धार्मिक नेताओं को संबोधित कर रहे थे जो दूसरों की आलोचना करने में तेज थे, लेकिन अपने भीतर की अशुद्धता को नहीं देखते थे। फरीसी और शास्त्री अपने को धर्मी मानते थे और दूसरों को हीन दृष्टि से देखते थे। प्रभु इस पाखंड को उजागर कर रहे हैं और सच्ची धार्मिकता का मार्ग दिखा रहे हैं। संत अगस्टिन ने कहा कि हमें दूसरों का न्याय करने से पहले आत्मा निरीक्षण करना चाहिए ताकि हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें। उन्होंने इसे प्रेम और करुणा की शिक्षा से जोड़ा। संत जॉन क्रिसोस्टम ने सिखाया कि यह वचन पाखंडी आलोचना के विरुद्ध है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हमें कभी भी गलत कार्यों की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह हमें सिखाता है कि सही उद्देश्य और प्रेम के साथ सलाह दी जाए। संत ग्रेगरी द ग्रेट ने कहा कि अगर हम दूसरों को सुधारने की इच्छा रखते हैं तो हमें पहले खुद को सुधारना चाहिए, क्योंकि एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा CCC 1861, 2477 और 78 कहते हैं, न्याय करने के लिए केवल ईश्वर पूर्ण रूप से सक्षम है, क्योंकि वही प्रत्येक हृदय को जानता है। अनावश्यक आलोचना और निंदा करने से बचना चाहिए। प्रेम में दी गई उचित आलोचना आवश्यक है, जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान हो। संत पोप फ्रांसिस ने इस विषय पर बार बार बल दिया है कि हमें दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए और खुद को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति दूसरों का न्याय करता है वह खुद के लिए न्याय को बुलावा देता है। पोप बेनेडिक्ट 16वें ने कहा कि हमें कलीसिया में प्रेम, करुणा और मेल मिलाप को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि बिना प्रेम के न्याय केवल घृणा को जन्म देता है। पवित्र वचन में यीशु कहते हैं, अरे डोंकी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकालो, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। आज के समय में भी हम दूसरों को दोष देने में जल्दी करते हैं, लेकिन आत्मविश्लेषण नहीं करते। यह प्रवृत्ति परिवारों, समाज और यहाँ तक कि कलीसिया में भी देखी जाती है। संत पौल कहते हैं, जो प्रेम करता है वही संपूर्ण व्यवस्था पूरी करता है। यदि हमें किसी को सुधारना है तो हमें प्रेम और दया के साथ ऐसा करना चाहिए, न कि घृणा और कठोरता के साथ। इस शिक्षा से हमें दो मुख्य बातें सीखनी चाहिए। पहला, अपने हृदय को पवित्र करें, क्योंकि बाहरी धार्मिकता केवल दिखावा हो सकती है, लेकिन ईश्वर हृदय की वास्तविकता को देखता है। दूसरा, दूसरों को सुधारते समय करुणा और प्रेम को अपनाएं, न कि निंदा और कठोर आलोचना। कैथोलिक कलीसिया एक प्रेम और दया से भरी कलीसिया होनी चाहिए, जहां न्याय के स्थान पर मेल मिलाप और आत्मिक उत्थान को प्राथमिकता दी जाए। यदि हम इस सिखावन को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम सच्चे मसीही शिष्य बन सकते हैं।